साथियों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर उपस्थित हूँ आपके साथ अपने नए वीडियो के साथ, नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी फिट इंडिया एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और उम्मीद है कि आप सभी लोग मन लगा करके अपने फिट इंडिया एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लेकिन पहले क्वेश्चन को लेने से पहले फिर बताना चाहूँगा, हर बार मैं बताता हूँ कि जो हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए हमारे चैनल को और नोटिफ़िकेशन को भी ऑन करते रहिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको समय से मिलते रहेंगे, ताकि वीडियो मिस नहीं होगा। और ज़रूरी जो नोटिफ़िकेशंस हैं या ज़रूरी कोई इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से ही आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। दूसरी चीज़, आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा, जिससे कि वो भी इसको अपना लाभान्वित हो सकते हैं इस वीडियो से। ठीक है? और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा आज का है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, ठीक है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, ये क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। ठीक है? तो ये हम बात करें, अगर कवकों के अध्ययन की बात की जाए, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है एग्रेस्टोलॉजी, ठीक है? दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है माइकोलॉजी, ठीक है? तीसरा ऑप्शन दिया गया है फिनोलॉजी और चौथा ऑप्शन दिया गया है पोमोलॉजी, ठीक है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर होगा माइकोलॉजी, यानी जो कवक होते हैं, ठीक है? फंगी होते हैं, जैसे कि आपका मशरूम है ना? और आपने देखा होगा कि जो ब्रेड वगैरह होती हैं, अचार होता है, उनमें क्या होता है, कभी काफ़ी दिन तक अगर रखा रहता है, तो उसमें सफ़ेद रुई के समान संरचनाएँ निकल आती हैं, जिसको कि हम फफूंदी या फफूंद कहते हैं और इसी को हम कवक भी कहते हैं, ठीक है? तो ये माइकोलॉजी में इनका अध्ययन जो है किया जाता है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है? तो ये हमारा आंसर जो है वो सही है, तो इसलिए हम इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि लड़का पैदा होगा कब? ठीक है? यहाँ पर देखिए, आपने अगर साइंस में हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र पाए जाते हैं नर और मादा में, ठीक है? वो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि देखिए, जो नर होता है, नर में आपके एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं और मादा की बात करें तो मादा में आपके एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये एक्स वाई है, जो कि नर में होगा और मादा की बात करें तो यहाँ पर एक्स और एक्स होगा। तो देखिए, वाई गुणसूत्र जो होता है वही हमारा लिंग गुणसूत्र के अंदर का आता है, यानी लिंग निर्धारण यही मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, वाई वाला। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर एक्स और एक्स का क्रॉस होता है, ठीक है? नर का एक्स और मादा का एक्स जो गुणसूत्र है वो अगर संलयित होता है, तो यहाँ पर जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी? आपकी मादा होगी, ठीक है? और अगर वाई और एक्स किसी भी से, क्योंकि मादा में क्या है, दोनों एक्स अक्ष हैं, तो किसी से चाहे इससे मिल जाए चाहे इससे मिल जाए वाई वाला, लेकिन बनेगा क्या? एक्स और वाई होगा। तब जो गुणसूत्र एक्स और वाई होगा वही क्या होगा? नर होता है, ठीक है? और एक्स अक्ष वाला क्या होगा? आपका मादा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि नर संतान, यानी लड़का यानी नर संतान होगा। कब होगा? जब बच्चे में एक्स एक्स वाई वाई गुणसूत्र हो, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, बच्चे में एक्स एक्स गुणसूत्र हो। तीसरा ऑप्शन, बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हो और चौथा ऑप्शन है बच्चे में वाई वाई गुणसूत्र हो, ठीक है? तो वाई वाई का औचित्य नहीं कोई है यहाँ पर, ठीक है? तो बच्चे में, अब यहाँ पर हम बात करें तो ये जो सही आंसर हमने जो बताया है उस हिसाब से ये आपका बच्चे में एक्स और वाई गुणसूत्र होंगे, तभी वो लड़का होगा या नर होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ठीक है? जैसा कि अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था
कि हीमोग्लोबिन नामक वर्णक जो होता है, ठीक है? तो आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा है तो आपने बिल्कुल सही गेस किया है कि हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर है। फिलहाल मैं ऑप्शंस दे देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि पहला ऑप्शन प्लाज्मा दिया हुआ है, दूसरा आरबीसी दिया हुआ है, तीसरा डब्ल्यूबीसी दिया हुआ है और चौथा ऑप्शन हीमोग्लोबिन दिया हुआ है। कुछ लोगों ने अगर वीडियो को नहीं देखा है या कभी इस क्वेश्चंस को नहीं देखा पढ़ा है, तो कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि आरबीसी भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है आरबीसी का? रेड ब्लड कार्पसल्स होता है। क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी का जो हम बात करें, डब्ल्यूबीसी को हम वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं या श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में हो सकता है जनरली क्वेश्चंस इससे भी पूछ लिया जाए कि डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, या लाल रक्त कणिकाओं को शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं, है ना? ऑप्शन दे सकते हैं। तो इस बेस से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उसमें, तो आप वो भी अपना क्लियर करते हुए चलिएगा, ठीक है? तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो आपका हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? हालांकि ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। बढ़ेगा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है घटेगा, तीसरा ऑप्शन है उतना ही रहेगा, या चौथा ऑप्शन है पुरुषों में बढ़ेगा और महिलाओं में घटेगा। ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो हमारा पहला रहेगा, यानी कि यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है? व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या अगर कम हो जाती है तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? यानी कि त्रिज्या का मतलब, देखिए रुधिर वाहिकाएँ क्या हैं? रुधिर वाहिका ये त्रिज्या उसकी है, ठीक है? तो यहाँ पर उसकी त्रिज्या अगर कम हो जाएगी, है ना? तो ब्लड जो है यहाँ से आप त्रिज्या ज़्यादा थी तो ब्लड आसानी से बह रहा था, लेकिन जब ब्लड उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी तो ब्लड बहुत फ़ोर्स के साथ में बहेगा, यानी तेज़ी प्रेशर के साथ में बहेगा और वो दबाव के साथ में बहेगा। तो उससे क्या होगा? उसका रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीन माता रोग का कारण है। देखिए यहाँ पे मीना माता रखा है, लेकिन मीन माता रोग होता है, तो मीन माता रोग का कारण आपको बताना है यहाँ पर। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है जस्ता, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सीसा, तीसरा ऑप्शन है कैडियम और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो है पारा, ठीक है? तो मीन माता जो रोग का कारण होता है वो यहाँ पर आपका सही होगा पारा, ठीक है? यानी चौथा ऑप्शन आप याद करिएगा, मीन माता रोग का क्या कारण है? पारा रहेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव रुधिर में बैंक का कार्य कौन करता है, ये आपको बताना है, ठीक है? इसका फिलहाल हम ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। पहला ऑप्शन हमारा प्लीहा, दूसरा ऑप्शन हृदय, तीसरा ऑप्शन यकृत और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन से आपको सही आंसर बताना है। फिलहाल इसका आंसर देखने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने पहले भी कुछ वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो हमारे चैनल पे आपको फिट इंडिया एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर के हमारे अभी के लेटेस्ट 2023 के वीडियो और कुछ पिछले वर्ष जो मैंने एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे, उसके सारे वीडियो आपको फिट इंडिया एग्ज़ाम से रिलेटेड के नाम से जो भी हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है, तो वहाँ से जाकर के भी आप अपने वीडियो को वॉच कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है? चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो है प्लीहा। पहला आंसर है प्लीहा, जो है हमारे शरीर में रुधिर बैंक का यानी ब्लड बैंक के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? ठीक है? आपने पढ़ा होगा कि कार्निया जो है किसका भाग है? अगर आपने पढ़ा है अभी तक, आपने क्लियर बिल्कुल सही जवाब सोचा है। देखिए पहला ऑप्शन फिलहाल हम देख लेते हैं। कान है, ठीक है?
दूसरा ऑप्शन आँख है, तीसरा ऑप्शन वृक्क है और चौथा ऑप्शन हमारा नाक है। तो कार्निया ज़ाहिर-सी बात है कि आँख का भाग है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा आँख होगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच जो है, वो कितना होता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस हैं 8.1, 8.3, 7.4 और 9.1, यानी कि 8.1, 8.3, 7.4 और 9.1। तो पीएच कितना होता है ये आपको बताना है, किसका? ब्लड का, ठीक है? तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 7.4 होगा, ठीक है? तीसरा वाला हमारा आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? ठीक है? मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं ये आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने वाल्व हैं? पहला ऑप्शन है हमारा 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है हमारा 4, ठीक है? तो यहाँ पर कितने वाल्व होते हैं ये आपको बताना है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा 4, ठीक है? यानी कि मानव के हृदय में 4 वाल्व होते हैं। कौन-कौन से होते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। एक होता है आपका माइट्रल, ठीक है? माइट्रल वाल्व होता है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन होता है हमारा वाल्व जो होता है ट्राइकॉस्पिड वाल्व होता है, ट्राइकॉस्पिड वाल्व होता है। और तीसरा जो वाल्व होता है वो होता है फुसफुसी वाल्व, फुसफुसीय वाल्व कहा जाता है, ठीक है? और चौथा जो वाल्व होता है वो महाधमनी वाल्व होता है। कौन-सा होता है? महाधमनी, ठीक है? वाल्व होता है। ये आपके 4 वाल्व होते हैं किसमें? मानव के हृदय में। अगर मानव के हृदय में चेंबर की बात करें, जो कक्ष होते हैं, वो भी कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए, फिलहाल ये थे आज के हमारे क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ठीक है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा दूध है, दूसरा ऑप्शन हमारा मछली है, तीसरा ऑप्शन पालक है और चौथा ऑप्शन पनीर है। तो मनुष्य लोहा जो यानी कि लौह की मात्रा जो उसके शरीर में मिलती है वो किससे मिलेगी? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, आप सभी लोग ने सही बिल्कुल टिक किया है, यानी कि पालक इसका जो सही आंसर है, यानी आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें होती है? पालक में होती है, इसलिए लौह तत्व जो है उसी में मिलेगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? पालक। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन और मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।